शिवानी हम सबको देखकर कितना खुश हो जाएगी। हाँ, और कल हम सब उसके जन्मदिन की धूमधाम पार्टी करेंगे। चलो दोस्तों। शिवानी, 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 शिवानी। ढाबा ऐसा कैसे? मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी। खाते जाओ, खाते जाओ। जब से बिल्ली बेकर ने अपनी बेकरी खोली है, ढाबे पर कोई आता ही नहीं। ये सब बिली बेकर का कमाल है शिवानी। ढाबे पर गलती से कुछ लोग आ गए शिवानी, लेकिन एक बार ये खाओ और फिर खाते जाओ, खाते जाओ। तुम्हारी वजह से ढाबे की ये हालत हुई है। हम में से कोई भी ये सब नहीं खाएगा। और हम ढाबे को भी ठीक करेंगे। देख लूंगा। कालिया, कालिया, छोड़ दो कालिया को। एक तो चोरी, उस पे से सीना जोरी। भाई वाह वाह वाह। क्या चुराया है कालिया ने? इन 3 चोरों ने कल रात मेरी पूरी बेकरी बर्बाद कर दी। बिली, हमारे दोस्तों से गलती हो गई, छोड़ दो इन्हें। नहीं 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 नहीं, चोर तो चोर होता है, चोर। हम इन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो सुनो भी, जंगल के बीचों बीच एक जादुई घर है, केक का घर। उस घर में एक लाल पोटली है। वो पोटली ले आओ और अपने दोस्तों को ले जाओ। अब चलो। चोर, चोर! भोला बेकर की बेकरी में चोर, चोर! हम चोर नहीं। हमें पता नहीं कि ये आपका नुस्खा है। हमें बिली बेकर ने फंसाया है। हैं? झूठ, झूठ, सरासर झूठ। उस बिली ने सबको परेशान किया है। चलो उस चोर को पकड़ते हैं, चलो। चोर बिली, पोटली दे दो भीम। लगता है मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे ढोलू, कभी भी हाथी की बगल में नहीं सोना चाहिए। चूहे उसके पेट में खेल रहे हैं और चोट हमें लग रही है। क्या कहा तुम दोनों ने? कालिया, तुमने हमारी बॉल देखी क्या? ओह, तो इस बॉल ने मेरी नींद खराब कर दी और ये बॉल तुम्हारी है। इसका मतलब तुमने मेरी नींद खराब की है। ये बॉल तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। देख कालिया,
चुपचाप से बॉल वापस कर वरना। अब ये बॉल तो तुम्हें एक ही शर्त पर वापस मिलेगी। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें मुझे भी खिलाना पड़ेगा। और हमें भी। क्यों? तुम्हें क्यों खेलने दे हम? अरे राजू, और ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। हम चारों के खेलने के लिए तो जगह कम पड़ रही है। सब मिलकर कैसे खेल पाएंगे? तो ठीक है, सब मिलकर खेलने की सबसे अच्छी जगह ढूंढते हैं। ये कितना अजीब पहाड़ है। इसकी चोटी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। इस पहाड़ की चोटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वहाँ एक मैदान है और मुझे तो ऊपर कुछ बच्चे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब हमें खेलने की जगह के साथ साथ दोस्त भी मिल जाएंगे। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। आना तुम लोग। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। अगर तुम इन विशाल पंछियों से लड़ने में हमारी मदद करना चाहते हो, तुम्हें पहले हम में शामिल होना होगा। पर कैसे? तुम्हें एक परीक्षा पार करनी होगी। इस खेल के नियम बहुत ही आसान हैं। उस दरवाजे के पीछे बंद है एक शरारती जुगनू। जो भी उस जुगनू को पकड़ेगा वही जीतेगा। मुकाबला रोक दो। विशाल पक्षी फिर से हमला कर रहे हैं। सब तैयार हो जाओ। आज से तुम सब हमारे खास मेहमान हो। तुमने मुझे मारा, अभी बताता हूँ। तू क्या मुझे बताएगा? मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ दो हमें, छोड़ो, छोड़ दो हमें, छोड़ो। शांत हो जाओ ढोलू, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? यही तो रोना है। मैं ढोलू नहीं, भोलू हूँ। और मैं हूँ ढोलू। मैं तो तंग आ गया हूँ। हमेशा ढोलू कोई शरारत करता है और लोग मेरा पीछा करते हैं। बस बहुत हुआ। आज से मेरा नाम ढोलू नहीं, शमशेर सिंह है। रिंकू, रिंकू भाई। आज मेरा जन्मदिन है और ये रिंकू अपना जन्मदिन किसी और दिन मना सकता है। मुझे भी शमशेर सिंह के साथ जन्मदिन मनाने का कोई शौक नहीं है। हाँ? हो गया, हो गया, हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे।
यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ अब देखो इसका कमाल। अरे वाह, लड्डू। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर टुनटुन मौसी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं? कोई फायदा नहीं है राजू, मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। ये ढोलू भोलू को हो क्या गया है? किसी बात पर झगड़ा हो गया होगा। थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या हुलिया बना रखा है? शमशेर सिंह से इस तरह से कोई बात नहीं कर सकता। हमसे माफी मांगो अभी। बिंकू भाई, बिंकू नहीं, रिंकू भाई। माफ कीजिए रिंकू भाई, पर आपके भाई शमशेर सिंह ने तो भरे बाजार में आपका मजाक उड़ाया। क्या कहा? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। अरे भाया जल्दी करो, ये पीले पत्थर दाल में मिला दो और ये सफेद वाले चावल में। अकेले गए तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। ढोलू को साथ लेकर आता हूँ। देखो अब बहुत हो गया। भोलू मुसीबत में है। सेठ लालची दास ने उसे अपनी दुकान में बंद कर लिया है। क्या? ढोलू के होते हुए भोलू को कोई छू भी नहीं सकता। किसकी रखवाली कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। अरे इन बच्चों ने तो मन्ने नाक में दम कर दियो है। तीनों को अंदर बंद कर दो। रुको, छोड़ दो उन सबको। दोनों नहीं चुटकी, तीनों। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो देखो, ये निशान उस तरफ जा रहे हैं। जल्दी। प्रोफेसर धूमकेतु। संभल कर बच्चों, ये
ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये देखो इनकी असलियत। पर ये भूत बनकर सबको क्यों डरा रहे थे? आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। अरे चुटकी, ये कौन है? ये है कुटकुट, मेरी बहन। ये गोचकपुर में रहती है। कुटकुट, ये है राजू और ये है जग्गू और ये है भीम। अरे कुटकुट तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही लगती है चुटकी। थोड़ी सी तो मेरे जैसी दिखती है। भीम, मैंने ना तुम्हारी बहुत सारी बातें सुनी है। आज तुम मिले पक्के दोस्त। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू, जाने दो। कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। कुटकुट, तुम यहीं रुको, मैं भीम और जग्गू को लेकर आता हूँ। जल्दी आना, चुटकी भी पाएंगे है। क्या? ये तो बुरा हुआ। मारो मारो, जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। राजू, तुमने देर कर दी। हाँ, हम नहीं खेल पाए और कालिया जीत गया। कोई बात नहीं जग्गू, कालिया भी तो हमारा ही दोस्त है। चुटकी के घर में चोर आ गए। कुटकुट हमें बुलाने आई है। चलो चलो जल्दी से। बड़ी शांति लग रही है, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ। सब इतने गुस्सा क्यों हो? क्या कुटकुट ने कुछ किया? अरे, हमें गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो भी। कुटकुट की वजह से सबको दिक्कत हुई है। हाँ, अपनी बहन को बोलो कि जब ढंग से बोलना नहीं आता तो मुंह बंद ही रखे। नहीं नहीं, सब ठीक है चुटकी।
बचाने की जगह भाग क्यों रहे हो? और सैनिकों को लाने। आज कोई नहीं बचेगा। जब तक कोई मदद के लिए आएगा हम सब लूट कर यहाँ से दूर चले जाएंगे। ओह, इन्हें बांधने के लिए रस्सी तो बाजार में ही भूल गया। देखें, वापस ढोलकपुर हम में से कौन पहले पहुंचता है। अरे, सब तो कुशल मंगल है। तो क्या डाकुओं की खबर झूठी है? झूठी नहीं, बस कुछ पुरानी है। अफलातून तेज रफ्तार से काम करता है। डाकुओं को हराकर लूट कर सामान भी तेज रफ्तार से वापस ले आया। वाह वाह, शाबाश। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ढोलकपुर में तुम्हारा स्वागत है। ढोलू, चलो जल्दी। उस्ताद हम आ गए, चलिए। कमरे की ऐसी हालत किसने की? उस्ताद! उस्ताद! आपने हमारे उस्ताद को कहीं देखा है? क्या आपने देखा है? लगता है अब तुम दोनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उस्ताद, उस्ताद, हम आम चुराने नहीं आए थे। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं उस्ताद, हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि कालिया, मेरी मदद करोगे? मुझे जंगल के रास्ते से जाना है, मेरे साथ चलोगे? चुटकी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। चलो। यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, खुद ही से बातें कर रहा है। मुझे डर लग रहा है। शांत रहो कुछ-कुछ। वहाँ एक बुरा आदमी है, उसका नाम तमाशीलाल है। भीम ने उसे कई बार बुरे काम करते हुए पकड़ा है और सजा भी दिलाई है। ये क्या? ये बच्चे तो बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। देख रही हो कुटकुट, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी गलती है कि कालिया, वो देखो, वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। कुटकुट, जल्दी आओ। ये क्या बोले जा रही है? लंबा आदमी था। टलिया और टुटकी को उसने पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया। चलो चलो चलो। भीम, तुम आ गए? भीम, ये बच्ची बाहर कैसे आई? भीम, पीछे देखो। भीम, तुम आज नहीं बचोगे। यहीं पर रुकना तमाशीलाल। महाराज के सैनिक तुम्हें अभी लेने आएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बेकार में नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं। ढोलकपुर गांव यही है क्या? हाँ, यही है। आपको किससे मिलना है? किसी से नहीं। तुम ही वो मशहूर सुमो रेसलर हो जो यहाँ ढोलकपुर में रहने आए हो, है ना? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? ये क्या कभी मुस्कुराता नहीं है?
अपना कालिया उस्ताद ही अच्छा है। हाँ चलो उसे जाकर बताते हैं। जानती हो माँ, गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा नहीं, जादू है, जादू इन पुड़ियों में। है। माँ तुम भी? पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ, वजन कम करने के लिए दवा नहीं, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। हाँ। मैंने सुना तुमने मेरे पट्ठों को मारा। हाँ, क्यों? वो मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे और मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। अच्छा। तुम दोनों भी हंसो। देखो, आवाज मत करो, चुप। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। लो, एक मेरी तरफ से फ्री। सब तोड़ फोड़ डालूंगा। इसका हाल तो बहुत खराब है। एक लड्डू सुबह शाम से काम नहीं बनेगा। 2-2 लड्डू सुबह, दोपहर, शाम। लगी शर्त? मैं सूमो रेसलर हूँ, शर्त नहीं लगाता, पीट डालता हूँ। तो लगी शर्त? बातें मत बना, मुझसे लड़ सकती है तो मैदान में आ। तो लड़ाई ही सही, मेरी तरफ से ये लड़ेगा। टुनटुन मौसी, इसके लिए एक नहीं पूरे 6 लड्डू लगेंगे। अभी पूरा ठीक नहीं हुआ। पूरे 6 लड्डू खाऊंगा, फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा।